हरिओम बच्चों, इस सप्ताह में शिवरात्रि और मातृ पितृ पूजन दिवस दोनों आ रहे हैं। आज के सत्र इन्हीं पर आधारित हैं। आज की कहानी में हम जानेंगे कि किस प्रकार गणेश जी प्रथम पूजनीय बने। फिर संस्कृति सुवास में हम जानेंगे कि शिव जी का अजीब निराला वेश हमें क्या दिव्य संदेश देता है। फिर हम जानेंगे कि शिवरात्रि को हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फिर हम आपके लिए विशेष रूप से लाए हैं मजेदार गतिविधि में शिव नाम वर्ग पहेली। इसके अलावा ज्ञान का चुटकुला, ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता प्रश्न, भजन और अंत में सुनेंगे पूज्य बापू जी के श्रीमुख से सत्संग। तो आइए पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। जंपिंग। सभी बच्चे थोड़ी देर अपने स्थान पर खड़े होकर कूदेंगे। अब सभी बच्चे नीचे बैठ जाएंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर और गर्दन सीधी। अब सभी बच्चे करेंगे हरिओम गुंजन। हरि ओम। हरि
फिर अनामिका उंगली से तिलक के स्थान पर स्पर्श करते हुए मंत्र बोलेंगे। ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अब सभी बच्चे हाथ जोड़कर पूज्य सद्गुरुदेव की प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ॐ
गुरवे नमः। ॐ श्री गुरवे नमः। अब हम सभी बच्चे भगवान शिव की स्तुति करेंगे। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारि न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखौघतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। हे ईशान के ईश्वर, मोक्ष स्वरूप, विभु, व्यापक, ब्रह्म और वेद स्वरूप, निज स्वरूप में स्थित, गुणों से रहित, भेद रहित, इच्छा रहित, चेतन आकाश एवं आकाश को ही वस्त्र के रूप में धारण करने वाले भगवान शिव, आपको नमस्कार है। कलाओं से परे कल्याण स्वरूप, कल्प का प्रलय करने वाले, सज्जनों को सदा आनंद देने वाले, त्रिपुर के सच्चिदानंद घन, मोह को हरने वाले, मन को मथने वाले कामदेव के शत्रु, हे प्रभु प्रसन्न होइए। मैं न तो योग जानता हूँ, न ही जप और न पूजा ही। हे शंभो, मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, बुढ़ापा और जन्म के दुख समूहों से जलते हुए मुझ दुखी की दुखों से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर, हे शंभो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। बच्चों, अब हम सब त्राटक करेंगे। त्राटक से हमारी एकाग्रता और याद शक्ति बढ़ती है। कहानी गणेश जी कैसे बने प्रथम पूज्य। एक बार कैलाश पर्वत पर शिव जी अपने परिवार के साथ विराजमान थे। चारों ओर हिमालय की शांति थी। कैलाश पर ज्ञान व प्रेम का वातावरण व्याप्त था। शिव जी के दोनों पुत्र गणेश जी और कार्तिकेय जी आपस में प्रेम पूर्वक वार्तालाप कर रहे थे। तभी चर्चा करते करते ये बात छिड़ी कि दोनों में बड़ा कौन है। भैया गणेश, मैं आपसे बड़ा हूँ और बड़ा तो बड़ा ही होता है। सब मुझे सेनापति कहते हैं और बड़े भाई होने का अधिकार भी मेरा ही बनता है। भैया, उम्र से बड़ा होना अलग बात है, पर विवेक और विचार से भी तो बड़ा बना जा सकता है। बड़प्पन शरीर से नहीं, आचरण से पहचाना जाता है। अच्छा, वो कैसे? जो शांत चित्त होता है, शास्त्र सुनता है, सत्संग करता है, ध्यान करता है, वो छोटा होकर भी महान हो सकता है। और जो अहंकार करता है, वो बड़ा होकर भी छोटा रह जाता है। दोनों के बीच बात विवेकपूर्ण थी, अहंकार का लेश नहीं था। गणु,
क्यों ना इस प्रश्न का उत्तर माता पिता से पूछा जाए? हाँ भैया, माता पिता का निर्णय ही हमारे लिए सर्वोच्च होगा। माँ, बड़ा तो बड़ा ही होता है ना? सब मुझे बड़ा मानते हैं, क्या ये उचित नहीं? किंतु माँ, छोटे भी तो बड़े बन सकते हैं। छोटे विचार से मनुष्य छोटा हो जाता है और बड़े विचार से बड़ा। प्रिय पुत्रों, निर्णय हम करेंगे, पर शब्दों से नहीं, योग्यता से। जो स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करेगा वही बड़ा कहलाएगा। जो पृथ्वी पर के तीर्थ हैं और पृथ्वी पर के देव हैं, उनके दर्शन और प्रसन्नता प्राप्त करके जो पहले पहुंचेगा, हम उसको बड़ा घोषित करेंगे। ये कोई मामूली प्रतियोगिता नहीं, बल्कि समस्त संसार के लिए एक सीख होगी। भैया के पास मयूर है। वे आकाश, धरती और पाताल सब पार कर सकते हैं, और मेरे पास मेरा छोटा सा मूषक वाहन। इस मूषक पर बैठकर मैं समस्त तीर्थों की परिक्रमा कैसे कर पाऊंगा? यदि गति ही सब कुछ है, तो मैं निश्चित ही पीछे रह जाऊंगा। पर क्या जीवन में विजय केवल तेज चलने से मिलती है, या सही दिशा में चलने से? उसी क्षण गणेश जी के अंतर्मन में गुरुजनों की वाणी गूंज उठी। वत्स, स्मरण रखना, सर्वतीर्थमयी माता, सर्वदेवमयः पिता। जो माता पिता की परिक्रमा करता है, उसे समस्त तीर्थों की परिक्रमा का फल स्वतः प्राप्त हो जाता है। हाँ, यही तो सत्य है। तीर्थ बाहर नहीं, पहले अपने जीवन के मूल में होते हैं। जब माता पिता ही मेरे लिए संपूर्ण ब्रह्मांड है, तो मुझे कहीं जाने की आवश्यकता ही क्या है? बेटा गणू, क्या तुम नहीं जा रहे? माँ, जा रहा हूँ, पर अपने मार्ग से। गणेश जी ने पहले माता पार्वती का पूजन किया, फिर पिता शिव जी का पूजन किया, फिर माता पिता की प्रदक्षिणा की। एक बार नहीं, बल्कि 7 बार। देखिए नाथ, गणू क्या कर रहा है? गणू, तुम तो गए ही नहीं। भैया, मैंने तो कब की परिक्रमा कर ली। मैं तो आपका इंतजार कर रहा था। परिक्रमा कर ली? पर कैसे? शास्त्र कहता है, सर्व तीर्थम मयी माता, सर्व देवमयः पिता। माता सभी तीर्थों का रूप है और पिता सभी देवताओं का स्वरूप है। मुझे तीनों लोकों की परिक्रमा करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मेरे माता पिता ही मेरे लिए तीनों लोकों के समान हैं। इनकी परिक्रमा करने से मुझे विश्व के समस्त तीर्थों की परिक्रमा करने का फल प्राप्त हो गया है। बेटा गणु, तुमने केवल परिक्रमा नहीं की, तुमने जीवन का सत्य समझा है। जो अपने माता पिता की सच्चे मन से सेवा करता है, वही सबसे बड़ा होता है। आज से तुम प्रथम पूज्य कहलाओगे। हर शुभ कार्य में सबसे पहले तुम्हारा पूजन होगा,
तभी वह कार्य सफल माना जाएगा। भैया गणु, तुमने मुझे बहुत अच्छी शिक्षा दी। भैया, ये सब माता पिता और गुरुजनों की कृपा है। देखा बच्चों, गणेश जी ने माता पिता का पूजन किया और वो प्रथम पूजनीय हुए। इस प्रकार यदि हम भी अपने माता पिता का आदर और सम्मान करें तो हम भी जीवन के हर क्षेत्र में विजयी होंगे। सभी बच्चे जोर से बोलेंगे, गणपति भगवान की जय। अब हम गाएंगे मधुर भजन। चाहे परम आनंद उठा लेते हैं। जब चाहे परम आनंद उठा लेते हैं। जब चाहे परम आनंद उठा लेते हैं। अपने माता पिता के पांव दबा लेते हैं। अपने माता पिता के पांव दबा लेते हैं। पुण्य हर तीर्थ का घर बैठे कमा लेते हैं। पुण्य हर तीर्थ का घर बैठे कमा लेते हैं। पुण्य हर तीर्थ का घर बैठे कमा लेते हैं। अपने माता पिता के पांव दबा लेते हैं। अपने माता पिता के पांव दबा लेते हैं। जब भी चाहे परम आनंद उठा लेते हैं। जब भी चाहे परम आनंद उठा लेते हैं। अपने माता पिता के पांव दबा लेते हैं। अपने माता पिता के पांव दबा लेते हैं। हमने देखा नहीं करतार को कैसा होगा। हमने देखा नहीं। हमने देखा नहीं करतार को कैसा होगा। अब समझ आ गया माँ बाप के जैसा होगा। पिता को चिंता मेरी आंखों पहर रहती है। ज्ञान की गंगा है वो बात जो माँ कहती है। ज्ञान की गंगा है वो बात जो माँ कहती है। गोद इस गंगा में गोते इस गंगा में उठते ही लगा लेते हैं। गोते इस गंगा में उठते ही लगा लेते हैं। अपने माता पिता के पांव दबा लेते हैं। अपने माता पिता के पांव दबा लेते हैं। पुण्य हर तीर्थ का घर बैठे कमा लेते हैं।
के पांव दबा लेते हैं, अपने माता पिता के पांव दबा लेते हैं। ज्ञान का चुटकुला। चिंटू, बहुत रात हो गई है, इतनी देर तक टीवी क्यों देख रहे हो? मम्मी, वो क्या है ना कि आज शिवरात्रि है, इसलिए मैं जागरण कर रहा हूँ। सीख, शिवरात्रि को भगवान शिव की स्तुति, पूजा, जप, पाठ, भजन, सत्संग आदि करते हुए जागरण करना चाहिए। टीवी, मोबाइल देखते हुए जागरण करने से कोई लाभ नहीं होता है। संस्कृति सुवास, शिव जी का अनोखा वेश देता है दिव्य संदेश। शिव जी का निवास स्थान है कैलाश शिखर, अर्थात ज्ञान हमेशा शिखर पर ऊंचे केंद्रों में रहता है। शिव जी की जटाओं से गंगा जी निकलती हैं, अर्थात ज्ञानी के मस्तिष्क में से ज्ञान गंगा बहती है। शिव जी के गले में है विकराल सर्प। अकेला सर्प होता है तो मारा जाता है, लेकिन यदि वो सर्प शिव जी के गले में उनके हाथ पर होता है तो पूजा जाता है। ऐसे ही आप शिव तत्व में भगवान का स्मरण करके व्यवहार करोगे तो आपका व्यवहार आदर्श बन जाएगा। शिव जी के मस्तक पर दूज का चांद है, अर्थात जो ज्ञानी है वे दूसरों का नन्हा सा प्रकाश, छोटा सा गुण भी स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए अपने को कभी तुच्छ नहीं समझना चाहिए, अपने को भगवान का समझना चाहिए। शिव जी के गले में मुंडों की माला है, देह पर भभूत रमाए हुए हैं, जो ये संदेश देता है कि चाहे गरीब हो या धनवान, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, लेकिन आखिर सब यही रह जाता है। इसलिए अहंकार या घमंड नहीं करना चाहिए। शिव जी के यहाँ बैल, सिंह, मोर, सांप, चूहा आदि परस्पर विपरीत स्वभाव के प्राणी भी मजे से एक साथ निर्विघ्न रह लेते हैं। क्यों? शिव जी की समता के प्रभाव से। ऐसे ही जिसके जीवन में समता है वो विरोधी वातावरण में भी बड़े मजे से जी लेता है। ब्रह्मा जी सृष्टिकर्ता, विष्णु जी सृष्टि पालक और शिव जी सृष्टि के संहारक हैं। जैसे उत्तम माली वही है जो बगीचे के काट छांट करता रहता है, तभी बगीचा सजा धजा रहता है। अगर वो बगीचे में काट छांट न करे तो बगीचा जंगल में बदल जाए। ऐसे ही भगवान शिव इस संसार के उत्तम माली हैं, जो सृष्टि में प्रलय करते रहते हैं। इस प्रकार जो शिव जी के रूप का तात्विक अर्थ लेकर शिवरात्रि अर्थात कल्याणमयी रात्रि को इन गुणों को जीवन में अपनाने का संकल्प लेना चाहिए। अब बारी है ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता की। आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, उत्तर में 4 विकल्प होंगे और आपको 10 सेकंड में सही उत्तर बताना है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से ऋषि भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं? विकल्प हैं ऋषि दुर्वासा, ऋषि वाल्मीकि, ऋषि कश्यप, ऋषि परशुराम। प्रश्न का सही उत्तर आपको सत्र के अंत में बताया जाएगा। क्या करें क्या ना करें? शिव जी की पूजा का विधान यह है कि पहले जहाँ शिव जी की स्थापना की जाती है वहाँ से फिर उनका स्थानांतर नहीं होता, उनकी जगह नहीं बदली जाती। शिव जी की पूजा के निर्माल्य, पत्र, पुष्प, पंचामृत आदि का उल्लंघन नहीं किया जाता। इसलिए शिव जी के मंदिर की पूरी प्रदक्षिणा नहीं होती, क्योंकि पूरी प्रदक्षिणा करने से निर्माल्य उल्लंघित हो जाता है। शिवरात्रि के दिन देसी घी का दिया जलाकर बम बीज मंत्र का 1.25 लाख जप करने से जोड़ों का दर्द, वमन, कफ एवं वायुजन्य बीमारियों, डायबिटीज आदि में यह लाभ पहुंचाता है। बीज मंत्र सूक्ष्म और कारण शरीर पर भी अपना दिव्य प्रभाव डालते हैं। शिवरात्रि के दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से अकाल मृत्यु टल जाती है, दुर्घटना आदि से रक्षा होती है, आयु लंबी होती है, घर में शुभ वातावरण बनता है। महामृत्युंजय मंत्र इस प्रकार है: ओम हौम जूम सः, ओम भूर्भुवस्वः, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः, ओम सः जूम हौम ओम।
गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमस्ते बच्चों, चलो कुछ पल शांति से भगवान शिव को याद करें। आज हम एक मजेदार और सोचने वाली गतिविधि करने वाले हैं। आपके सामने अक्षरों की एक पहेली है। इन अक्षरों के बीच भगवान शिव के कई नाम छिपे हुए हैं। नाम ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं मिलेंगे। अब ध्यान से देखो। अब यह नाम देखो, आशुतोष। आशुतोष मतलब जो अपने भक्तों की बात जल्दी सुन लेते हैं। नटराज, तांडव नृत्य करने वाले भगवान शिव। नीलकंठ, जिनके कंठ में हलाहल विष था। भोलेनाथ, सरल और दयालु शिव। महाकाल, समय से भी परे शिव। महादेव, सभी देवों के देव। महेश, महान ईश्वर भगवान शिव। रुद्र, शक्ति और तेज का स्वरूप। शंकर, सबका कल्याण करने वाले। शंभो, आनंद और शांति स्वरूप। शिव, मंगल और कल्याण का नाम। हर, दुख और कष्ट हरने वाले। गंगाधर, जिनकी जटाओं में मां गंगा विराजमान है। भैरव, शिव का उग्र रूप। आपने कितने नाम पहले ही ढूंढ लिए थे? अच्छा लगा ना? फिर मिलेंगे एक और रोचक गतिविधि के साथ। हर हर महादेव। बच्चों, अब हम श्री आशा रामायण जी की पंक्तियां दोहराएंगे। एक दिन मन उकता गया, किया डिसा से कूच, आई मौज फकीर की, दिया झोंपड़ा फूंक। वे नारेश्वर धाम पधारे, जा पहुँचे नर्मदा किनारे। मीलों पीछे छोड़ा मंदिर, गए घोर जंगल के अंदर। घने वृक्ष तले पत्थर पर, बैठे ध्यान निरंजन का धर। रात गई प्रभात हो आई, बाल रवि ने सूरत दिखाई। प्रातः पक्षी कोयल को कंता, छूटा ध्यान उठे तब संता। प्रातर विधि निवृत हो आए, तब आभास शुदा का पाए। सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, यहीं बैठ कर अब खाऊंगा। जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टि करता खुद लाएगा। जो ही मन विचार वे लाए, त्यों ही दो किसान वहाँ आए। दोनों सिर पर बांधे साफा, खाद्य पेय लिए दोनों हाथा। बोले जीवन सफल है आज, अर्घ्य स्वीकारो महाराज। बोले संत और पे जाओ, जो है तुम्हारा उसे खिलाओ। बोले किसान आपको देखा, स्वप्न में मार्ग रात को देखा। हमारा ना कोई संत है दूजा, आओ गाँव करे तुमरी पूजा। आशाराम जी मन में धारे, निराकार आधार हमारे। पिया पेय थोड़ा फल खाया, नदी किनारे जोगी धाया। एक दिन साबरमती तट आए, ऋषि भूमि के स्पंदन पाए। बन गया मोक्ष कुटीर वहाँ पर, तीरथ बना संत को पाकर। सत्संग। अब हम पूज्य बापू जी के श्रीमुख से सत्संग सुनेंगे। एक ही शास्त्र में अलग अलग बातें आती। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। शरीर को अधम कहा रामायण में, और उसी रामायण में शरीर को स्वर्ग की निशानी कहा है। अगर दुरुपयोग करते तो ये शरीर अधम है, अगर सत्संग करके सदुपयोग करते तो परमात्मा के माई बाप बनने वाला भी तो मनुष्य शरीर है।
परमात्मा का गुरु बनने की ताकत भी मनुष्य शरीर में है। आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैरिपुरात्मना। तुम तुम्हारे अपने आप के बंधु हो अगर उसका सदुपयोग करते हो मनुष्य जीवन का। अगर वैलेंटाइन डे मनाकर युवक युवती आपस में स्पर्श करते हैं, माँ बाप की अवहेलना करते हैं, आवारागर्दी करते, तो वो अपने आप के दुश्मन हो जाते हैं। और माँ बाप का सत्कार पूजन करके माँ बाप की सीख और शास्त्र की सीख के अनुसार ईश्वर प्राप्ति कर लेते, तो अपना और कुल का तारणहार भी तो बन सकते हैं। इसलिए मैं तो हाथ जोड़कर सभी को प्रार्थना करता हूँ कि बच्चे बच्चियों के साथ इस युग में जो जुल्म हो रहा है वो मेरा हृदय तड़पता है। युवक युवतियों को ऐसा तबाही वाला समय कभी नहीं मिला। शुद्ध गाय का घी चला गया, दूध चला गया उन बच्चों के हाथों से, सात्विक भोजन चला गया, सात्विक संस्कार चले गए। अब कुछ बचा है तो ये वैलेंटाइन डे के निमित्त अथवा फिल्म की गंदी चाल के निमित्त आई लव यू करके इन बच्चों की तबाही मेरे से देखी नहीं जाती। इसलिए मैं ये प्रयत्न करता हूं ताकि हमारे युवा धन की रक्षा हो, हमारे युवक युवती स्वस्थ रहे, सुखी रहे, सम्मानित रहे और दुनिया के लोगों को भी स्वस्थ सुखी और सम्मानित कर सके। मेरे देश के बच्चे बच्चियों का उज्जवल भविष्य हो। इसलिए मैं ये करता हूं। मेरा किसी के प्रति वैर भाव नहीं है, द्वेष भाव नहीं है, लेकिन बच्चे बच्चियों के साथ इस युग ने जितनी तबाही की है ऐसा पूर्व काल में इतिहास में किसी युग ने नहीं की थी। आप बच्चे बच्चियों से ऊंची उम्मीदें रखते हो, लेकिन वो बेचारे करें तो क्या करें। चॉकलेट खा खा कर उनके पेट और दांत खराब हो जाते, डबल रोटी और बिस्किट और फास्ट फूड खाकर उनका पाचन खराब हो जाता है, गंदी फिल्में और वैलेंटाइन डे मनाकर उनका रजवीर नाश हो जाता है। वो करे तो बेचारे क्या करें। बच्चों के प्रति आप उदार बनिए। बच्चों के दोष बता बता कर आप बच्चों को कोसिए मत। हाँ, उनमें दोष होंगे, मैं स्वीकार करता हूँ। आप बच्चों को निर्दोष बनाना चाहते हैं, आप सज्जन हैं, मैं मानता हूँ। आपके बच्चे के दिल की जैसे गुरु अपने सेवक की बुराई देखकर पीड़ित होता है, ऐसे माँ बाप बच्चे की बुराई देखकर पीड़ित होते हैं। आपका स्वाभाविक होना। लेकिन मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि बच्चों का इस युग ने जितना विनाश किया है और रीत रिवाजों ने बच्चों को जितना शोषित किया है, ऐसा कभी नहीं शोषित हुए। तो उन शोषितों को आप उन्नत करना चाहो तो एक ही उपाय है। बेटा हो, बेटी हो, पोता हो, पोती हो, दोता हो, दोती हो, उसमें गलतियां होगी, मैं मानता हूं। लेकिन बेटी, या बेटा, कुछ भी हो, एकदम गिरा हुआ हो, कम से कम एक सद्गुण तो है कि वो तुम्हारे बच्चे हैं। ये तो उनका पुण्य है। और भारत में जन्मे हैं, ये भी तो उनका पुण्य है। तो उन पुण्य पुंजों को कहो कि बेटे, उसमें कोई सद्गुण दिखे तो उनको कहो, बेटा तेरे में ये सद्गुण है और तेरे में ऐसा ऐसा है, तू उत्साही है, उमंगी है, लेकिन तेरे मन में फलानी गलती है, तू चाहे तो उसको निकाल सकता है। लेकिन आखिर तू मेरा बेटा है, आखिर तू मेरा पोता है, आखिर तू मेरा भाई है, तू ये कर सकता है। कोई भी बुराई हो पति में, लेकिन पति की निंदा ना करो देवियां। तुम फेरे फिरे हो, उनके पीछे पीछे चलियो। पत्नी में कोई बुराई है, देवता तुम पत्नी की बुराई ना करो। जब पति हो, पत्नी हो, बेटा हो, बेटी हो, सोते तो होंगे ही। जब वो बालक सो जाए, उसमें जो बुराई है उसके विपरीत आप अपने भाव भरिए। आपका उस बालक का या उस व्यक्ति का श्वासोश्वास चल रहा है, आप उतने निकट हो जाए कि आपका श्वास उसके श्वास से मिले।
बेटा तुम फिल्म देखने से याद शक्ति तुम्हारे मन की कमजोर होती है। बेटे तुम्हारे मार्क पहले अच्छे आते थे, अभी कम आते हैं। तुम अच्छे ला सकते हो। तुम पवित्र आत्मा हो। तुलसी के 5 पत्ते खाकर, चबाकर, पानी पिया कर, कान में उंगलियां डालकर बेटे ऐसा 7 मिनट गुंजन करो, याद शक्ति बढ़ेगी। आई लव यू इस लोफर लोफरी परंपरा से बेटे बेटियां तुम बच सकते हो। भगवान राम ने और गांधी जी ने कैसा कैसा आचरण करके बाल्यकाल को संवारा था। हरिश्चंद्र की पिक्चर देखकर गांधी जी ने सत्यवादी होने का निर्णय किया था। शेख मेहताब की दोस्ती से वो वैश्या के द्वार तक पहुंचे। मनी मन राम, मैंने तुम्हारे आगे माँ को वचन दिया था, मैं फिसल रहा हूं। भगवान ने उनकी रक्षा की और वैश्या ने उनको यूरोप में डांट दिया। जब भी तुम पतित हो तो भगवान को प्रार्थना करना बेटे। और फिसल जाना अपराध है, लेकिन उठना नहीं, जघन्य अपराध है। जो हो गया वो हो गया, अब तुम उठो, तुम महान बन सकते हो। न जाने इतिहास में कैसे कैसे गिरे लोग उन्नत हो गए। इस प्रकार की जैसी जैसी उनकी तकलीफें हैं, उस तकलीफ को निकालने का प्रोत्साहन दो और उनके गुणों का गान करो, ताकि तुम्हारे जागृत में गुणों का गान करो और तकलीफें मिटाने को करो। और अगर नहीं मिटता तो सोते समय आप ऐसा विचार करो, मानो मैं कमला हूं और मेरा पति शराबी है, मारता है, तो मुझे क्या करना चाहिए? पति सो गया हो, उसके श्वासोश्वास में कमला को मारे नहीं, ऊपर आई जाए, आपका मंगल चाहती। अल्कोहल पड़ता है, शराब में 8 प्रकार के भयंकर पाप है। मोहन जी आप पिए नहीं, वो आरएसएस के मोहन जी नहीं, हाँ मोहन भागवत नहीं। पति का काल्पनिक नाम मोहन जी, पत्नी का नाम है कल्पना, तो कल्पना कहे अथवा कमला कहे। बेटा बेटी जो भी गलत रास्ते पर है, उनके नजदीक सोते समय उनके श्वासोश्वास में तुम्हारा श्वास मिले और तुम उसके लिए सद्भावना करो, उनकी जीवनचर्या बदल जाएगी। सोते समय नहीं मिलता तो जब भोजन करे, यहां बैठे हो तो जहां चोटी रखते हैं भाई लोग, उसके पास में वो नाड़ी जाल जो है बुद्धि का कार्यालय है, आप एक टक देखें और भावना करें, आप ऐसे होंगे, आप ऐसे होंगे, आप ये बुराई को निकालने में सफल हो जाएंगे, आप में ये भलाई आ जाएगी, तो उसका भला होगा। कुटुंबियों को कोसो मत, तू ऐसी है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, नहीं। उनमें दुर्गुण होंगे, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन कोई न कोई सद्गुण होगा, उसका बखान करो, उसका उत्साह बढ़ाओ, हौसला बुलंद करो और दुर्गुण निकालने में बल दो, हिम्मत दो, उपाय करो। और जैसा उनको बनाना चाहती हो आप प्रैक्टिकली वैसा करो। एक सेठ साहब आए, बाबा को प्रणाम करो, खुद तो खड़ा है, बोले बाबा को प्रणाम कर। अरे साहब पहले तू झुक, बेटा अपने आप झुकेगा, बच्चे को जो करवाना है आप करो। मेरा नारायण था ना, मैंने उसको ऐसा मजबूत बना दिया, ऐसा दबंग बना दिया कि लाखों लोग वाहवाही करो अथवा लाखों लोग निंदा करो, वो बोलता है तो होता रहता है साहब। सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर आरती करेंगे। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं संध्या दीपो नमोस्तुते। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे साईं के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। और भक्तों
जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योति जले मेरे सदगुरु के दरबार में। निश दिन तेरा नाम पुकारे, निश दिन तेरी ज्योत जलाए। निश दिन तेरा नाम पुकारे, निश दिन तेरी ज्योत जलाए। और भक्तों भक्ति कर लो सदगुरु के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। ऐसी अंतर ज्योत जगाओ, हम दीनों को पार लगाओ। ऐसी अंतर ज्योत जगाओ, हम दीनों को पार लगाओ। और भक्तों भक्ति कर लो सदगुरु के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे साईं के दरबार में। निराकार है ज्योत तुम्हारी, तीन लोक फैली उजियारी। निराकार है ज्योत तुम्हारी, तीन लोक फैली उजियारी। और भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग ज्योत जले मेरे साईं के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे साईं के दरबार में। जिसने बाप का नाम पुकारा, दूर हुआ उसका अंधियारा। जिसने बाप का नाम पुकारा, दूर हुआ उसका अंधियारा। और भक्तों भक्ति कर लो बापू के दरबार में। ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। नील गगन के चांद सितारे, ऐसे लगे बापू नयन तुम्हारे। नील गगन के चांद सितारे, ऐसे लगे बापू नयन तुम्हारे। और भक्तों आरती कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। प्रेम सहित जो आरती गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। प्रेम सहित जो आरती गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। और भक्तों भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार। हो मेरे जोगी के दरबार में। जय जय आसाराम जी, जय जय आसाराम जी। जय जय आसाराम जी, जय जय आसाराम जी। करूँ मैं तेरी आरती, जय जय आसाराम जी। स्वामी मोहे ना विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए। हम सम तुमको बहुत है, तुम सम हमको ना। दीन दयाल को बेनती, सुनह गरीब नवाज। जो हम पूत का पूत है, तो है पिता तेरी लाज। हरि हरि ओम। ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता प्रश्न का सही उत्तर है ऋषि दुर्वासा। प्रार्थना। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। नारायण 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 नारायण।
इसी के साथ हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र संपन्न होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे बच्चों एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए हरिओम।